आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट्स। जी हां, बिहार में किसानों के भारत बंद पर क्या बोले नीतीश कुमार, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे किसानों के समय आ गए हैं कई लोग। जी हां, 30 खिलाड़ी जो है सामने आ चुके हैं जो अपने अवार्ड्स को लौटाना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन में। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि बड़े पत्रकार ने साफ साफ कहा है कि अब किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार डर चुकी है और वो अपने आप यानी इस कृषि कानून बिल को वापस ले सकती है। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। एक तरफ फिर से किसान आंदोलन को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही है, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार और बीजेपी की मंत्री जो है इस आंदोलन को एक दूसरा रूप देना चाहते हैं गोदी मीडिया के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है न्यूज रिपोर्टिंग की जा रही है आज के कुछ समय से, और जिस प्रकार से इस आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन समर्थक बताया जा रहा है वो काफी ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है। बात करें ग्राउंड रिपोर्ट पे तो किसानों के साथ बातचीत में ये बात साफ कर खुलकर आई है कि वो चाहते हैं कि इस कानून को जो है काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि काले कानून को उन्होंने कहा कि इसमें कई लोग जो है शामिल है, कई बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल है जिसके समर्थन में जो ये सरकार है और वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन से बीजेपी का विपक्ष पर हल्ला बोल वजूद बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में हो जाते हैं शामिल। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र की बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किसान आंदोलन पर विपक्ष पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल चेहरा जो है दोहरा रवैया अपना रहा है। एक वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार एपीएमसी एक्ट में बदलाव की मांग कर रही थी, तब वही कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसानों की जमीन नए कानून में पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा ये पूरा कानून किसानों के लिए सहूलियत देता है और भरोसा रखता है। किसानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है। दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया विपक्ष का है, ना कि बीजेपी का, ऐसा उनका मानना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी पर जम के बोला हमला। प्रसाद ने कहा कि हम विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस, एनसीपी और उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने जा रहे हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपने वजूद बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर पत्र लिखा था। प्रसाद ने कहा कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ साफ कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट एक्ट को समाप्त करें और किसानों को अपनी फसलों के निर्यात और व्यापार पर भी बंधन से मुक्त करेगी। तो दूसरी तरफ किसानों का ऐसा मानना है कि बीजेपी सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। वो ना ही किसी कांग्रेस के बहकावे में आते हैं, ना ही किसी के कहने पर वो अपने सहूलियत और अपने विवेक से इस आंदोलन में सहभागी बैठे हैं। और इसी को लेकर जिस प्रकार कंगना रनावत ने बयान दिया था ट्विटर के माध्यम से कि शाहीन बाग वाली दादी जो आती है 100 रुपए लेकर, इस बयान को लेकर काफी ज्यादा जो है हल्ला बोल हुआ था ट्विटर पर और दलजीत से भी उनका काफी झगड़ा हो गया। इस तमाम चीजों को देखा तो किसान आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो पत्रकार है उन्होंने सोशल मीडिया पर पंत जी ने जो है साफ साफ बताया है कि किसान आंदोलन को लेकर अब केंद्र सरकार जो है नरम रुख अपना रही है। यानी आने वाले समय में 8 दिसंबर के बाद कभी भी आपको ये अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है कि कृषि कानून से संबंधित तीनों बिल वापस लिए जा सकते हैं, क्योंकि देश का किसान अब सड़कों पर है और वो कुछ ज्यादा ही उग्र होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया है। देश के अन्य राज्यों से भी किसानों की जो है भारी संख्या अब दिल्ली की तरफ कूच कर रही, जिसको लेकर काफी ज्यादा जो है केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जो है घेरे में आ चुकी है। बात करें विदेशों से भी किसान आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून है वो किसानों के लिए है और जिसके लिए कानून आपने बनाया अगर उन्हें ही कानून पसंद नहीं है तो आखिर इस कानून का मतलब क्या रह जाता है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है कि किसान आंदोलन से ही संबंधित किसानों के समर्थन में अवार्ड लौटाने पर अड़े हैं 30 खिलाड़ी। राष्ट्रपति भवन जाने से पुलिस ने रोक लिया है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले जितने भी लोग सामने खुलकर आते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या तो उन्हें रोका जा रहा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही कि देश की राजधानी में जुटे किसानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक हलकों में से तो किसान आंदोलन के लिए आवाज उठा ही रही है। साहित्य और मनोरंजन जगत की हस्तियां भी पक्ष में आती नजर आई।
एथलीट्स भी किसान के साथ खड़े हैं। रविवार को जहां बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने नए कृषि कानून को वापस न लिए जाने पर राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान लौटाने की धमकी दी, तो सोमवार को 30 खिलाड़ी अपने अपने अवार्ड लौटाने राष्ट्रपति भवन के लिए कूच कर गए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अपने अवार्ड्स लौटाना चाहते हैं 30 खिलाड़ी। ये खिलाड़ी राष्ट्रपति से मिलकर नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने अवार्ड्स वापस करना चाहते थे। इनमें से एक पहलवान करतार सिंह ने न्यूज एजेंसी एनएनआई से बातचीत में कहा कि पंजाब और कुछ अन्य जगहों के खिलाड़ी जो अवार्ड लौटाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगती सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले मार्गों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के बड़े बड़े खिलाड़ी यानी 30 से ज्यादा खिलाड़ी जो इतने बड़े अवार्ड्स राजीव गांधी खेल रत्न जैसे अवार्ड को भी वापस करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसान आंदोलन का जो है समर्थन हो और सरकार जो है इस बारे में विशेष रूप से सोचे। लेकिन अभी भी केंद्र सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है और उनके जो बयान निकलकर सामने आ रहा है कि ये असली नेता नहीं है, असली किसान नहीं है, जो असली किसान है वो खेतों में है और जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो असली किसान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक गंदी राजनीति को दर्शाता है जिसे आप और हमें समझना है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के जो सामने आ रही है वो है बिहार से। तो बिहार में जहां तेजस्वी यादव ने जो है ऑलरेडी जो है नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी थी, तो उसके बाद से यहां पर एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, बिहार में किसानों के भारत बंद पर क्या करेंगे नीतीश? एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ 2006 का अपना ही कानून। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन पर नीतीश का रुख। बिहार बंद पर क्या करेंगे? नीतीश का कानून विरोधियों का हथियार। बिहार में नीतीश सरकार ने 2006 में ही खत्म कर दिया था एपीएमसी एक्ट। जी हां, पंजाब के किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर डेरा। इसी बीच 8 नवंबर को भारत बंद का ऐलान। पड़ोसी झारखंड की सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने किया बंद का समर्थन। अगर बिहार में किसान सड़क पर उतरे तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? तो जानते हैं इस सवाल को। जी हां, सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार के सामने निकलकर आ चुकी है, लेकिन ये सवाल जो है सिर्फ सियासी गलियारों में ही तैर रहा है। उधर महागठबंधन ने पहले ही किसानों के मुद्दे को लेकर बिहार में धरना प्रदर्शन शुरू भी कर दिया। तेजस्वी यादव ने तो इस मुद्दे पर प्रशासनिक इजाजत न मिलने के बाद भी पटना के गांधी मैदान में गेट पर ही धरना दे दिया, जिसके लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर क्या करेंगे, क्योंकि बिहार में अगर किसान संगठन सड़क पर उतरते हैं तो उनके साथ बिहार की उस आबादी का समर्थन होगा जो गांव में रहती है और खेती करती है, या फिर वो खेतिहर मजदूर होंगे। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में प्रदर्शनकारियों पर उतने कड़े रुख नहीं दिखाएंगे जो आमतौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होती है। तो यानी कि पूरी तरह से अब जो है मोदी सरकार जो है किसानों से घिरती हुई नजर आ रही है और हो सकता है बहुत ही जल्द मोदी सरकार जो है अपने इस कृषि कानून को लेकर अपना रुख जो है नरम कर सकती है। तो अगली खबर आ रही है, कश्मीर में आतंकवाद के साथ खालिस्तान आंदोलन को भी हवा दे रही है आईएसआई। दिल्ली पुलिस ने खोला कच्चा चिट्ठा। जी हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सकरपुर से 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 पंजाब के हैं जबकि 3 कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस को उनके पास से 3 पिस्टल, 2 किलो हेरोइन और 1 किलो कैश मिला। अब बात करें स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी जो है हुई है और उनका कहना है कि यह आंदोलन को कश्मीर से आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आतंकवादियों में से एक पंजाब की शौर्य चक्र अवार्डी बलविंदर सिंह की हत्या में भी शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने किया है साजिश का भंडाफोड़। कुशवाहा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गैंगस्टर का टारगेट यानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है हथियारों के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें 2 फायदे हैं, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने वालों को मनोबल टूटता है। पुलिस ने कहा कि अक्टूबर में बलविंदर सिंह की हत्या में गुरजीत सिंह भूरा और सुखदीप शामिल थे। इनकी खाड़ी में रहने वाली किसी खुशमीत और अन्य गैंगस्टर से संपर्क था। इन गैंगस्टर के आईएसआई ऑपरेटर से जुड़ाव कोई भी बात सामने आई है। तो यहाँ पे पूरी तरह से देखा जाए तो दिल्ली में पुलिस ने जो है बहुत ही बड़े रैकेट का फांस किया है, पर्दाफाश, और जिसमें लेकर बताया जाए कि खालिस्तान को जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो आईएसआई के थ्रू दिया जा रहा है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही महाराष्ट्र यानी मुंबई से। मुंबई में लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर देश भर में जो है काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और साथ ही देश के अन्य राज्यों में जहां पर पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं उनको लेकर भी लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि यानी कि मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, लोकल ट्रेनों को संचालन को 15 दिसंबर से मिल सकती है हरी झंडी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि यहाँ पे कोविड का जो खतरा है वो बहुत लगभग कम के हो गया है। अब 1 लाख लोगों में से मात्र 33 लोग ही
कोविड के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो अपने आप में लगभग ना के बराबर है, क्योंकि दूसरी तरफ भारत में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसे हम कहते हैं रिकवरी रेट, वो काफी हद तक अच्छा है, यानी 91% से अबोव है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल ट्रेनें जो है 15 दिसंबर के बाद खोली जा सकती है। कुछ नए नियम और शर्तें होंगे, जिसे हम आपको जो है जैसे ही ये नियम जारी होते हैं 11 दिसंबर के बाद, उसे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी राय हो आपकी अगर किसान विरोधी आंदोलन को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आपको क्या लगता है, किसान आंदोलन जल्द ही वापस लिया जा सकता है, या फिर जो है कृषि कानून बिल को वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगेंगे माफी किसानों से? इन तमाम चीजों के बारे में विस्तार से कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट